नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को पूरे विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का जो खिताब है, ये एक 60 वर्षीय एक वकील है, एडवोकेट है, जिनका नाम है अलेजांड्रा मारिस रोड्रिगज इनका नाम है। और इनके द्वारा ये जीता गया है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का ये जो खिताब है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, अलेजांड्रा मारिसा रोड्रिगज इनका नाम है। और ये 60 वर्षीय ये एक वकील है, जिनके द्वारा ये मिस यूनिवर्स का ये खिताब ये जीता गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 का ये जो खिताब है, ये इंडिया टुडे की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, जिनका नाम है सना। इनके द्वारा ये वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 ये जीता गया है। ये आपको दिख रही होंगी। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर ये नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है टी रविशंकर को फिर से नियुक्त किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के रूप में। ये हैं टी रविशंकर जी। अब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ये मुंबई में ये सिचुएटेड है। और इसको बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को इसको बनाया गया था। और अभी इसके प्रेजेंट में अगर गवर्नर की बात करें तो ये गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, भी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखें। और ये जो आरबीआई जो है दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक है हमारे देश का। मतलब सेंट्रल बैंक कहने का मतलब इसी के द्वारा ये जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक होंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, उन सभी को ये रेगुलेट करता है। और इसी के द्वारा ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी चीज़ें ये तैयार, मतलब यहाँ से ये तैयार किया जाता है। ये जो रेट होता है ये तय किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, आरबीआई हमारे देश का ये सेंट्रल बैंक है। मतलब इसको बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है, महुआ के निदेशक, महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर के जो निदेशक ये नियुक्त किए गए हैं, ये सुनील कुमार यादव जी को नियुक्त किया गया है महुआ के निदेशक के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है ये 2010 बैच के ये एक आईआरएस अधिकारी ये हैं, जिनको नियुक्त किया गया महुआ के निदेशक के रूप में। और अभी प्रेजेंट में आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं, ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं, महुआ के मंत्री। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 का ये जो अवार्ड है, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ये दिया गया है। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 का ये जो अवार्ड है, ये आपको दिख रही होंगी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया है। अगला है अरामको तेल कंपनी, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये तेल और गैस उत्पादक कंपनी है, जो कि ये सऊदी अरेबिया का ये एक कंपनी है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अरामको के द्वारा फीफा के साथ ये 4 साल का ये साझेदारी किया गया है, मतलब ये साइन किया गया है, जिसमें फीफा विश्व कप 2026 का जो ये आयोजन किया जाएगा और फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो आयोजन किया जाएगा, उसमें ये स्पॉन्सरशिप के रूप में ये अरामको तेल कंपनी है जो ये निभाएगा। और इसका आयोजन की अगर बात करें, 2026 फीफा विश्व कप का जो ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेज़बान कंट्री रहेंगे ये कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मेज़बान देश रहेंगे। अब अरामको की बात आई तो इसके अभी प्रेजेंट में सीईओ जो हैं ये अमीन एच नासिर जी भी अरामको के सीईओ हैं। तो ये ध्यान में रखें। और ये सऊदी अरेबिया का एक तेल कंपनी है, और ये जो है दोस्तों तेल और गैस का ये उत्पादन करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, जो कि ये माचो स्पोर्टो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है माचो स्पोर्टो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि ये आईसीसी के द्वारा ये चुना गया है, और ये युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को ये चुना गया है। पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ये जो आयोजन होने वाला है, उसमें ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन तीनों को ये चुना गया है, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। अब इसमें जो ये आयोजन किया जाएगा, इसमें मेज़बान जो कंट्री रहेंगे ये वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये मेज़बान किया जाएगा T20 विश्व कप 2024 का। तो ये ध्यान में रखें।
अब आईसीसी की बात आएगी तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसका मुख्यालय ये दुबई में स्थित है। और इसके अभी प्रेजेंट में महाप्रबंधक जो हैं ये क्लेयर फर्लांग जी अभी इसके महाप्रबंधक है। और अभी इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो ये जियोफ एलार्डिस यहाँ के अभी आईसीसी के सीईओ हैं। और अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जी इसके अभी अध्यक्ष है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आईसीसी से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के उप सचिव ये चुने गए हैं, जो कि ये अनुराग चंद्रा जी को चुना गया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विभाग के ये उप सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है दोस्तों ये 2014 बैच के ये भारतीय राजस्व सेवा, दैट मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ये अधिकारी हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखें, अनुराग चंद्रा जी को डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स का ये उप सचिव इनको चुना गया है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा ये किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और अभी हमारे देश के प्रेजेंट में रासायनिक और उर्वरक मंत्री जो है ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी अभी हमारे देश के प्रेजेंट में रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं तंजानिया देश के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि तंजानिया में बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग 150 या फिर इससे भी ज़्यादा लोगों की ये मौतें हाल ही में ये हो गई है, और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो चलिए जानते हैं तंजानिया को। जो तंजानिया एक जो है देश है ये, और ये पूर्वी अफ्रीका का ये एक देश है। मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी भाग में ये सिचुएटेड एक देश है। और अफ्रीका का ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में ही ये सिचुएटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब तंजानिया की कैपिटल की बात करें तो ये डोडोमा में इसकी कैपिटल सिचुएटेड है। और यहाँ की जो मुद्रा है ये तंजानिया सिलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के अभी राष्ट्रपति जो है ये सामिया सुलूहू हसन जी अभी तंजानिया के राष्ट्रपति है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है ये कासिम मजालिवा भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो तंजानिया से ये संबंधित है, और ये कंट्री न्यूज़ में है, इसीलिए इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये पूर्वी इलाके में ये तंजानिया ये बसा हुआ है। अब इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर केन्या दिख रहा होगा, उसके बाद बुरुंडी, रवांडा, जिम्बाब्वे और ये मोज़ाम्बिक, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये इंडियन ओशन के साथ ये सटा हुआ ये एक देश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नई पुस्तक का ये विमोचन किया गया है जिसका नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ये पुस्तक का नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। और इसके जो लेखक है ये PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में, दैट मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कजाकिस्तान में ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी के रक्षा मंत्रियों की यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, जो कि एक थीम पे ये बैठक था, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के थीम पे यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी। जितने भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कंट्री आते हैं, जैसे कि हो गया चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उन सभी के द्वारा यहाँ पर बैठक किया गया था कजाकिस्तान में। अब एससीओ की बात करें तो ये जो है दोस्तों इसका मुख्यालय ये बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें, ये आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्रीज है यहाँ पर आपको मैप में ये दिख रहे हैं होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का CBO नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये मनोज कुमार जी को ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये एक IRS ऑफिसर हैं, इनको नियुक्त किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के CBO के रूप में। और इसके पहले जो CBO थे वो कुमार विद्यासागर मालेगांवकर जी, इसके पूर्व में CBO थे JNPA के। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये हितेश सेठिया जी को नियुक्त किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO के रूप में।
अब जियो कंपनी की बात करें तो इसके संस्थापक जो है ये मुकेश अंबानी जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में ये स्थित है, तो ये ध्यान में रखिए। अब दोस्तों जान लेते हैं हमारे देश के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उन सभी को जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा नृत्य ये किया जाता है। ये स्टैटिक जीके से आपको प्रश्न यहाँ से विभिन्न एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको चलिए जान लेते हैं। तो हमारे देश में टोटल ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है मतलब यूपी तरफ का है, उड़ीसा जो है ये ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल में किया जाता है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है और कुचिपुड़ी जो डांस है शास्त्रीय नृत्य ये आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया जो है दोस्तों ये आसाम का है। और अन्य प्रसिद्ध नृत्य जो भी हैं हमारे देश में उसको भी चलिए जान लेते हैं, जैसे कि असम में बिहू किया जाता है और छऊ पूर्वी भारत में, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, रास तिपन्नी ये सभी गुजरात में किया जाता है, यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटक का है और लावनी महाराष्ट्र का है, थांगता जो है ये मणिपुर का है और रंगमा नागालैंड का और भांगड़ा जो है ये पंजाब का ये नृत्य है। तो ये सभी जो जितने भी नृत्य हैं ये विभिन्न एग्जामों में कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो ये इसे भी ध्यान में रखें। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो इस सप्ताह में बीत गए हैं उन सभी को भी जानते हैं और उससे रिलेटेड जो थीम थे उन सभी को भी चलिए जान लेते हैं। तो पहला जो है ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये प्रत्येक साल ये 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये प्रत्येक साल 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस साल का जो विषय रखा गया है, थीम रखा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द SDG दैट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का। और इसकी बात करें तो ये विप्रो के द्वारा मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, ये जो मनाने का जो ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, तो ये ध्यान में रखें। अब विप्रो का मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और अभी इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये डैरेन टेंग जी अभी विप्रो के डायरेक्टर जनरल हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये प्रत्येक साल ये 3 मई को ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1993 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और पहला प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये 1994 में ये मनाया गया था। अब 2024 की जो थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, ये है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये प्रत्येक साल ये 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस दैट मीन्स इंटरनेशनल डांस डे। और ये पहली बार 1982 में ये यूनेस्को के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करें तो ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ये मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में। और इस साल का जो ये थीम रखा गया है ये ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये 2024 का थीम रखा गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह का, तो ये ध्यान में रखें। अब हाल ही में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का निधन हो गया है, जो कि ये श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के ये अध्यक्ष थे, जिनका नाम है प्रव्राजिका आनंद प्राण इनका नाम है, जिनका हाल ही में ये 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें। और ये श्री शारदा मठ की ये अध्यक्ष ये थी। तो ये था दोस्तों इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल कर दिया। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इस चैनल को वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।